सबसे पहले मैं इसकी गेज निकाल के आपको इसका ऑयल चेक करवा देता हूँ। ये देख सकते हैं ऑयल का लेवल इस वक्त यहाँ पर है, जबकि यहाँ तक होना चाहिए। मैं ऑयल के थिकनेस की बात करूँ तो ये मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारा पानी बना हुआ है। अगर आपके पास इस तरह का कोई जनरेटर है तो उसके अंदर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आया तो आपने यही दो चीज़ें खोलनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मैकेनिक और आप दे रहे हैं लाइफस्टाइल इंडिया। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फज़ल व करम के साथ मैं भी ठीक ठाक हूं। हमारे कैम्प में ये एक परकन का 250 kVA जनरेटर है, जो कि मैंने पिछली कुछ वीडियो में भी आपको दिखाया था। इसके अंदर काफ़ी फॉल्ट आते रहते हैं जो कि मैं क्लियर करता रहता हूँ, और मेरी कोशिश होती है जब इसके अंदर कोई फॉल्ट आता है मैं उसी टाइम वीडियो बनाता हूँ, उसी टाइम इसका फॉल्ट ट्रेस करता हूँ। इस जनरेटर के इंजन के अंदर डीजल मिक्स हो रहा है, तो हम लोग इंशाल्लाह 1 by 1 सारा चेक करेंगे कि इंजन के अंदर डीजल कहां से जा रहा है। डीजल इंजन के अंदर जाने के नुकसान क्या हैं वो भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। इंजन तक डीजल पहुँचने की जो सप्लाई है वो इस पाइप के थ्रू आती है। ये इनलेट पाइप है, इस साइड पर ये आउटलेट पाइप है। पाइप आता है यहाँ पे डीजल फिल्टर सेपरेटर है, इसके अंदर आता है, और यहाँ अगर कोई पानी वगैरह होगा वो इस फिल्टर के अंदर रुक जाएगा। हमारा जो डीजल है वो क्लीन होके इस पाइप के थ्रू इस लिफ्टी के अंदर चला जाता है, और इस लिफ्टी के अंदर से होके इस फिल्टर के अंदर आ जाता है, और इसके अंदर जो कचरा वगैरह होता है वो फिल्टर होता है। और यहाँ से एक पाइप निकलता है, ये वाला, ये पाइप जाता है इंजन के हेड के अंदर, जहाँ पे डीजल इंजेक्टर हमारे लगे होते हैं। उसके बाद इंजेक्टर को जितना डीजल चाहिए होता है वो वहाँ पे इस्तेमाल कर लेता है, बाकी का जो डीजल है वो इस पाइप के थ्रू वापस डीजल टैंक के अंदर चला जाता है। हम लोगों ने देखना है कि जो डीजल है वो इंजन के अंदर कहाँ से जा रहा है। डीजल को इंजन के अंदर जाने के लिए 2-3 रास्ते हैं जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ। एक रास्ता ये है जहाँ से डीजल इंजन के अंदर जा सकता है, जहाँ पर दोनों पाइप आके कनेक्ट हो रहे हैं, जो कि इस फिल्टर से डीजल निकाल के इस फिल्टर में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये लिफ्टी खोलनी है, चेक करनी है आया कि इसके अंदर गैस कड़ियाँ कोई सील डैमेज तो नहीं है जिसकी वजह से डीजल हमारा इंजन के अंदर जा रहा है। अगर ये वाला हिस्सा ठीक होगा तो दूसरी वजह हमारी डीजल इंजेक्टर हो सकते हैं, क्योंकि डीजल इंजेक्टर के अंदर भी ओ रिंग होते हैं। आपने शायद मेरी वो इंजेक्टर वाली वीडियो देखी होगी, अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हो। डीजल इंजेक्टर जो होते हैं उनके ऊपर ओ रिंग लगे होते हैं जो कि डीजल को कंट्रोल करते हैं, डीजल को रोकते हैं। तो हम लोगों ने इसके बाद वो ही चेक करना है कि आया कि हमारे ओ रिंग ख़राब तो नहीं हो गए, इसकी वजह से डीज़ल हमारा इंजन के अंदर जा रहा है। जब डीज़ल इंजन के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो उसका नुकसान सबसे बड़ा यह है कि वो इंजन ऑयल की जो थिकनेस होती है उसको ख़त्म कर देगा। इंजन ऑयल का काम इंजन को लुब्रिकेट करना होता है, और अगर इंजन ऑयल की लुब्रिकेट ख़त्म हो जाएगी तो इंजन हमारा ख़राब हो जाएगा। इस वक्त मैं इसको ओपन नहीं करने वाला क्योंकि मेरे पास कोई भी सामान अवेलेबल नहीं है। जैसे ही मस्कत से मेरे पास सामान आ जाएगा तो उस वक्त मैं इसको खोल दूंगा। मैंने आप दोस्तों को पहले भी बताया हुआ है कि हम लोग यहाँ पे रेगिस्तानों में रहते हैं, मैं इसको ऐसे खोल नहीं सकता हूँ। अगर मैंने इसको ऐसे ही खोल दिया, जो मेरे पास जनरेटर चल रहा है दूसरा, अगर ये बंद हो गया तो इसको मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसका सामान खुला होगा। जब तक मेरे पास इसका सारा सामान नहीं पहुँच जाता मैं इसको नहीं खोलने वाला। अगर आपके पास इस तरह का कोई जनरेटर है तो उसके अंदर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आया तो आपने यही 2 चीज़ें खोलनी है। एक तो ये वाला पार्ट आपने खोलना है, इसकी सीलें चेक करनी है, और दूसरा इंजेक्टर के ऊपर ओ रिंग होते हैं, मैंने आप दोस्तों को पहले भी बताया है। यही 2 चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से डीजल इंजन ऑयल के अंदर चला जाता है। आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डीजल कहां कहां से इंजन के अंदर जा सकता है। उम्मीद करता हूं आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।